नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। दरअसल 1 मार्च हो गया है। अब महज दूसरे दिन 3 मार्च को पटना, बिहार के राजधानी पटना में महारैली का आयोजन किया गया है इंडिया गठबंधन के तरफ से। और कहा यह जा रहा है कि कम से कम 10 लाख लोग, आप मान लीजिए कि पटना के, बिहार के राजधानी पटना में लोग मौजूद रहेंगे गांधी मैदान में। देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या सच में 10 लाख लोग प्रेजेंट रहते हैं। 10 लाख कम संख्या नहीं होती दोस्तों, बहुत भीड़ होती है। लेकिन पार्टी भी तो 3 है, कांग्रेस है, सीपीआई है और ये क्या बोलते हैं, राजद है, जो मेन पार्टी यहाँ के राजद है। सबसे पहले मैं बात करते तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा जो निकाला और जहां सब जगह जाके आमंत्रित किया सभी लोग को कि आप लोग को लालू जी बुलाए हैं 3 तारीख को पटना के गांधी मैदान में आप लोग को आना है। तो एक भावनात्मक जुड़ाव जो कर दिया है रैली में कि बाबू लालू जी का तबीयत खराब है, वो आ नहीं सकते आप लोग से मिलने, तो 3 तारीख को पटना में जरूर वो आएंगे, आप लोग जरूर मिलने आइएगा। ये भावनात्मक जब जुड़ाव कर देते हैं ना बिहार के लोगों से खासकर, तो वो आओ देखता है ना तो पहुंच जाएगा आपको पटना के गांधी मैदान में। जी हाँ दोस्तों, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। लालू जी को आप और हम नहीं जान पाएंगे तो कौन जानेगा। किंग मेकर, द किंग जो बोल सकते हैं, वो मास लीडर जिसको बोला जाता है, जिसके ऊपर हाथ रख दे वो नेता, मतलब कि विधायक और सांसद बन जाता था। वो लालू यादव को देखने कौन नहीं आएगा, कौन सुनने नहीं आएगा, क्योंकि तबियत उनकी नासाज है तो वो भ्रमण तो कर नहीं पा रहे हैं। और दरअसल बात यहाँ पे नहीं है दोस्तों, दरअसल बात यहीं तक नहीं है। बात यह है कि इंडिया गठबंधन का महारैली होने जा रहा है बिहार में, और पहला ऐसा रैली होने जा रहा है जो कि इंडिया गठबंधन एक साथ जाके प्रचार करेगा, जहां तक मेरे को लगता है। क्योंकि यही से बयार को बहाना है, क्योंकि पटना में यदि सुपर हिट रैली हो गया तो समझ जाइए कि हवा जो है पूरे बिहार में फैल जाएगा। अगर पड़ोसी राज्य झारखंड और उधर यूपी के पड़ोसी जो सटा हुआ है, वहां तक बयारें चली जाएगी। और देखना दिलचस्प हो कि बयारें कहां तक जाती है और कितना इफेक्टिव काम करती है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी जी जा रहे हैं, क्या तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन टेलीविजन में आपको नहीं दिखेगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रहा है। आरजेडी के जन विश्वास यात्रा है, पर टेलीविजन में उस तरीके से कवरेज आपको नहीं मिलेगी। या तो यूट्यूब पे कितने लोग हैं भाई, फैमिली जो बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं, जो बहुत सारे एडल्ट हैं, जहाँ हमारे पापा वो लोग के एज के, उन लोग क्या देख रहे हैं, टीवी पे देखना चाहिए। चलो ई चैनल खोल दो, ई चैनल पे देखेंगे, अच्छा ई है नहीं। जन विश्वास यात्रा में तो भीड़ ना हो रहा है क्या, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भीड़ नहीं हो रहा है क्या, वो इस पर बिलीव करते हैं। लेकिन मैं सबको बता देना चाहता हूं कि जो भीड़ है 12-12 बजे रात में पुल पे खड़ा होकर जो तेजस्वी यादव का स्वागत किया जा रहा है, उसको देखकर तो जरूर एक मन में संयस पैदा हुआ होगा इंडिया गठबंधन को। आप पूछोगे कैसे मजबूती, तो उन लोग के साथ है, 39 सांसद उनके साथ है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, लिख के दे देता हूं, बताने की बातें छोड़िए, 39 सांसद उनके साथ आज के दिन में है ना, तो मैं आपको लिख के देता हूं, चैलेंज कर देता हूं आपको, आई बेट ऑन इट कि आने वाला चुनाव 2024 में लोकसभा में 39 सांसद उनके नहीं होंगे। जी हाँ, गलत नहीं बोल रहा हूं। यदि होंगे तो आप जो गाली देना होगा, फलना ढकना, जो करना होगा जो कर दीजिएगा। गाली देखना होगा, चैनल को अनसब्सक्राइब करना होगा, चैनल को मतलब कि आपको नहीं मन होगा कहीं वीडियो देख, ना शेयर कीजिएगा, ना लाइक कीजिएगा, ना सब्सक्राइब कीजिएगा। गाली लिखने का मन होगा, भर भर के गाली जो भी आपको बिहारी लैंग्वेज में आता है सब दे सकते हो। दरअसल जो है, मैं बात कर रहा हूँ कि जन विश्वास यात्रा में जो भीड़ है उसके मायने अर्थ क्या है। दरअसल यह है कि तुरंत भर में जो क्रेडिट लेने की सवाल की गई थी नीतीश कुमार की तरफ से, तो क्रेडिट क्यों न ले भाई, काम आपके आने के बाद हुआ तो क्रेडिट लेना तो बनता है। उसके बाद लोगों में जो अलग लेवल पे तेजस्वी यादव के साथ भावनाएं जुड़ी है, चाहे वो क्या बोलते हैं, मुस्लिम यादव तो पहले से ही थे, चाहे स्टूडेंट का जो भावना जुड़ गया है तेजस्वी यादव के साथ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टूडेंट किसी जात का नहीं होता है, किसी बिरादरी का नहीं होता, वो हर कास्ट का, हर धर्म का होता है। चाहे वो बेरोजगार छात्र होना चाहिए, और बेरोजगार छात्रों का इमोशन जो है कि तुमने नहीं तो 100% नहीं जुड़ा होगा, मैं मानता हूं 100% नहीं जुड़ सकता, किसी के साथ नहीं जुड़ सकता। लेकिन पहले 0% यदि था तेजस्वी राजद के साथ, तो आज उनके साथ 50% 60% लोग जुड़ रहे हैं। ये बात मानिए या नहीं मानिए, हम यहाँ पे लाइन में हैं, पटना में हैं, हम आपको बता तो रहे हैं। हम खुद क्या बोलते हैं, जनरल कास्ट से आते हैं, उसके बाद हम जो देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप लगाकर जो दिख रहा है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। एक थोड़ा सा भावना तो पैदा हुआ। दिक्कत क्या थी राजद के सरकार में कि क्या बोलते हैं, सुशासन नहीं था, तो सुशासन पैदा करना होगा, ये चीज दिक्कत थी आरजेडी की सरकार में। सबसे बड़ा दिक्कत, जो सबसे बड़ी कमी थी, तो 2025 के चुनाव में तो आप लिख लीजिए कि मतलब कि
आरजेडी की सरकार 90 मतलब कि 80% मान लीजिए कि आरजेडी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन 24 में जो लोकसभा आम चुनाव है वहां पे क्या होने जा रहा है। दरअसल मैं आपको बता देता हूं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो जेडीयू की सीट है 16, तो 16 सीट मिलेगी, तो 16 सीट तो नहीं जीतने वाली है, आप इस बार लिख लीजिए। 17 है बीजेपी की, तो 17 में पता नहीं कितना जीतेंगे, आई डोंट नो कितना उनको रिटेन कर पाएंगे। और 7 सीट जो एलजेपी की सीट है वो नहीं मिलने जा रहा उनको। उन्होंने हाईएस्ट पॉइंट को टच कर लिया। वो बताइए, एक पीक पॉइंट को आपने टच कर लिया, पीक पॉइंट के टच करने के बाद क्या होता है, डाउनफॉल होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं 39 इज ए पीक पॉइंट जिसको एनडीए ने टच कर लिया, और उसके बाद कम होगा। कितना कम होंगे सीटें ये आने वाला समय बताएगा। कल की महारैली कितना इंपैक्ट पहुंचाएगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन लालू यादव को सुनने के लिए लोग आतुर तो जरूर रहते हैं, क्योंकि भाई साहब उनको याद है महारैली हो तो 2015 में, धीरे से बोलिए मोदी जी रहते तो गर्दन का नस फट जाएगा। ये लालू यादव का जो मतलब वाक्य था, जो सेंटेंस था, भाई साहब माहौल बना के रख दिया था 2015 में, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए मुकाबला तो दिलचस्प होने जा रहा है, खासकर बिहार में। इतना आसानी से एनडीए को सीट नहीं मिलने जा रही है, मैं बता रहा हूं लिटरली। दरअसल मैं क्या बता, एपिसोड में आपको लेकर आया हूं 40 एपिसोड, 40 लोकसभा के समीकरण के साथ, जातीय समीकरण के साथ, लिटरेसी रेट के साथ, वहां के संभावना 4 में कौन जीता, 9 में कौन जीता, 14 में कौन जीता, 2019 में कौन जीता और कितने मार्जिन से जीता, सब एपिसोड में लेकर आ रहा हूं बारी बारी। 6-7 एपिसोड गया का मैंने कवर कर लिया, पटना साहिब का हो गया, सिवान का हो गया, पूर्णिया का हो गया, वहीं पे बात किया आरा का मैंने डिस्कशन कर लिया हूं, और एक छूट रहा है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मैंने किया। तो बिहार के 40 सीटों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, 40 सीट का समीकरण समझने की कोशिश कीजिए कि समीकरण क्या कहता है। उसके बाद आप अंदाजा लगा लोगे कि जीत क्या होने वाली, क्या इस बार समीकरण चेंज होगा, क्या इस बार लोग सिर्फ जातीय समीकरण पर वोट देंगे या नहीं देंगे। और कहा जा रहा है कि पटना स्टेशन तो पूरा मतलब कि अलग ही माहौल, पाटलिपुत्र इंदिरा टर्मिनल अलग ही माहौल बना दिया गया है, अलग ही व्यवस्था कर दी गई है। जो लोग आएंगे ट्रेनों में भर भर के आएंगे, बसें से भर भर के आएंगे, उनका व्यवस्था अलग होगा। सदाकत आश्रम में भीड़ लगी होगी। मैं शायद ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते हुए आपको नजर आ जाऊंगा 2 या 3 तारीख को, तो आपको साथ वहां लोगों को मन भाव टटोलने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतने लोगों को क्या बोलते हैं, वो मैनेजमेंट करना इतना आसान नहीं होगा दोस्तों। 10 लाख नहीं, 5 लाख 7 लाख लोग यदि आते हैं एक शहर में, इकट्ठा होते हैं गांधी मैदान, मतलब कि एक गांधी मैदान में एक जगह इकट्ठा हो रहे तो कम नहीं होता है दोस्तों, सबको मैनेज करके चलना। तो चलिए हम मिलेंगे फिर आपके साथ। 2 को रात में यदि सदाकत आश्रम गया तो गया, नहीं तो 3 को सुबह जरूर जाऊंगा। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार मिलेगा तो अवश्य जाऊंगा, और सबको मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि बुढ़ाड़े पे आए हैं या उनका इच्छा के स्वरूप आए हैं तेजस्वी और राहुल गांधी, लालू यादव के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।